अब एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक की बात कर लेते हैं, वो है हमारे पास सेल एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल क्या है? अच्छा, बैटरी वर्ड तो सुना होगा ना। बैटरी इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो सेल से मिलने से हमारी बैटरी बनती है। तो पहले सेल को समझ लेते हैं, सेल क्या चीज़ है। सेल यदि आप फिजिक्स लैब में देखते हो तो आपको एक सिलेंड्रिकल शेप में कंटेनर मिलेगा और उस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड फिल होता है और दो ऐसे गंदी सी शेप में रोड दिखाई देगी। ठीक है, उन दोनों से आपका वायर का कनेक्शन होता है, आप इनको कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक पे हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, दूसरे को नेगेटिव। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव वाला है वो हमारे पास कैथोड है और जो नेगेटिव वाला है वो हमारे पास एनोड है। तो इस तरीके से दो टर्मिनल होते हैं सेल में। सेल को यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा तो सबसे पहले तो ये जो सेल है, इट प्रोवाइड एनर्जी। सेल हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शन, थ्रू केमिकल रिएक्शन। ये जो मैंने बीच में लिक्विड बताया ना, यहाँ पे रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन के थ्रू ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसे मैं सेल बोल रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं एनर्जी सप्लाई करेगा। और किस फॉर्मेट में करेगा? इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में आप बोल सकते हो। तो एक इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करेगा। ये दोनों टर्मिनल हम कहीं भी कनेक्ट करते हैं तो जैसे लूप क्लोज बनेगा, ये आपके पास एनर्जी फ्लो करवाएगा। ठीक है, अब हम इसकी और डिटेल में नहीं जा रहे कि ऐसे अंदर कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। यहाँ जो टर्म्स यूज होती है हम उन पे सीधे आ जाते हैं। एक यहाँ पे बात होती है ईएमएफ की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं अपन? ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो बेसिकली ये जो दो टर्मिनल है एनोड और कैथोड, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ? जब ये डिसकनेक्टेड है, व्हेन सेल इज डिसकनेक्टेड। ठीक है, कहीं कनेक्टेड नहीं है, उस मोमेंट पे इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही हमारे पास ईएमएफ होगा। या फिर आप इसे ऐसा समझिए कि ईएमएफ बेसिकली वो फैक्टर है जो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जब भी मौका मिलेगा ये करंट फ्लो करवाएगा। ये वो ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, और उसके मेन रीज़न अंदर आपके पास केमिकल रिएक्शन है। हम वो डिटेल में नहीं जाने वाले। अब जब यहाँ पे चार्ज का फ्लो होगा इस सेल के अंदर वाले स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पे आयंस की फॉर्म में जब चार्ज का फ्लो होगा तो उस फ्लो का अपोज किया जाएगा और उस फ्लो का जो अपोज करने वाला फैक्टर है उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ से है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बात करते हैं सेल को सिंबॉलिकली लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बड़ा टर्मिनल और एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन इस तरीके से लिख देते हैं। यदि ऐसा बनाया हुआ है तो हम इसे बोलते हैं आइडियल सेल, क्योंकि इसका मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिखा है, ईएमएफ यहाँ दिखा देते हैं। ई, ये आप पास पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, ये नेगेटिव वाला टर्मिनल है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ अब अपन बात करेंगे रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो एक सीरीज में आइडियल नहीं है तो एक रेजिस्टेंस जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सीरीज में अपन दिखाएंगे इस तरीके से, स्मॉल आर। तो ये हमारे पास सिंबल रहेगा कहीं ना कहीं सेल का। यहाँ तक स्टोरी में कोई दिक्कत नहीं ना? ई क्या है ये पता लग गया, स्मॉल आर क्या है ये पता लग गया, ये सिंबल है। अच्छा, सिंबल का थोड़ा सिग्निफिकेंस भी समझ लो। सपोज कहीं ऐसा लिखा मिले आपको, ऐसा लिखा हो कि ये एक टर्मिनल है, ये एक बड़ा सा टर्मिनल दिख रहा है आपको, एक छोटा, और यहाँ लिखा है 10 वोल्ट। तो इसका क्या मतलब रहेगा? क्या इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल मुझे पता है या यहाँ का पता है? नहीं, इसका सिंपल सा ये मतलब है, ये जो छोटी वाली लाइन दिख रही है ये लोअर पोटेंशियल पे होगी और जो बड़ी वाली लाइन है वो हायर पोटेंशियल पे होगी।
और दोनों के बीच का डिफरेंस 10 होगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है, या क्वेश्चन में कहीं कुछ गिवन हो तो बात अलग है, अदरवाइज आप कुछ भी मान सकते हो। इसकी इन्फॉर्मेशन का इतना ही मतलब है दैट ए इज़ एट हायर पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू बी बाई 10 वोल्ट, दैट्स इट। यदि आप यहाँ का 0 मानोगे तो यहाँ का 10 हो जाएगा, किसी ने यहाँ का 5 माना तो यहाँ 15 हो जाएगा, -5 माना तो +5 हो जाएगा। इस तरीके की सिचुएशन रहेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि सेल के कनेक्शन पे, क्योंकि कनेक्शन के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ एक और वर्ड यूज़ होगा, वो है टर्मिनल पोटेंशियल। क्या यूज होने वाला है? वो है टर्मिनल पोटेंशियल, बराबर है। तो हम टर्मिनल पोटेंशियल की बात करेंगे। टर्मिनल पोटेंशियल बेसिकली ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। मैं अलग अलग सिचुएशन डिस्कस करता हूँ। पहली सिचुएशन डिस्कस करता हूँ डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी या डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। जब हमारे पास सेल डिस्चार्ज होगा तब का नज़ारा कैसा रहेगा। इस तरीके से यदि आपके पास गिवन है, देखिए आराम से देखिएगा, ठीक है। ये एक सेल है और ये मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया है, ये ईएमएफ है। करंट यदि इस तरीके से फ्लो रही, देख किधर से जा रही है, ये जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वहाँ से बाहर निकल रही। इस सिचुएशन में बोलते हैं कि हमारी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है। बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है। जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तब अपन डिफरेंस की बात करेंगे। सेल के ऊपर का तो आपको पता लग गया भाई, ये लोअर ये हायर, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ का डिफरेंस ओम्स लॉ से लिख सकते हैं, V = IR से। करंट की डायरेक्शन है तो ये हायर ये लोअर, ठीक है। अब ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो आप देख के सीधे लिख सकते हो, VA - VB। क्या इसको मैं ऐसा लिख दूँ, E - IR, चलेगा? यदि किसी को समझ में नहीं आया है कि ये कैसे लिख दिया, कोई बात नहीं। आप यहाँ का देखिए, बी का पोटेंशियल यदि मैं बोलता हूँ यहाँ का पोटेंशियल VB है तो यहाँ का VB है, और आप लोअर टू हायर जा रहे हो तो पोटेंशियल कम होगा, तो इसका पोटेंशियल निकालने के लिए मैं डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करूँगा। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पहुँच गया। इसके बाद में आप आगे पोटेंशियल बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? E से बढ़ गया तो कहाँ पहुँच गया? A पे, तो ये आ गया VA। इसी को रीअरेंज करो, ये मिल जाएगा, हाँ है ना। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल की बात करते हैं, तो टर्मिनल पोटेंशियल इज लेस देन EMF इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। नेक्स्ट सिचुएशन डिस्कस करते हैं जब बैटरी आपके पास चार्ज हो रही हो। किसकी बात कर रहा हूँ? चार्जिंग ऑफ सेल, ठीक है। जब हमारा सेल खुद चार्ज हो रहा होगा उस मोमेंट पे उसके साथ क्या हो रहा होगा वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये सेल चार्जिंग डिस्चार्जिंग का पता कैसे लगेगा? वो करंट की डायरेक्शन के बेसिस पे हमें पता लगेगा, ठीक है। करंट यदि पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर आ रही है तो हम बोलेंगे कि भाई आपका सेल चार्ज हो रहा है, ठीक है। ये सेकंड वाला केस अपन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल VA - VB लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? यहाँ देखो करंट ऐसे जा रही है, ये हायर ये लोअर, ये दोनों की पोलैरिटी एक ही सीक्वेंस में आ रही है, तो मैं इसे लिख दूँ E + IR। फिर भी किसी को दिक्कत है, इस तरीके से आप एक बार लिखो, आपको और बढ़िया तरीके से पता लग जाएगा। लास्ट हम बात करते हैं जब थर्ड वाला केस है, वैसे हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जब आप पास सेल डिसकनेक्टेड हो, कहीं कनेक्शन नहीं किया हुआ है, उस मोमेंट पे क्या होगा, यानी कि जब करंट 0 होगी तब क्या होगा? जब करंट 0 होगी तो रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, हाँ है ना। तो यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस है लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, तो उस मोमेंट पे आप टर्मिनल पोटेंशियल कहीं ना कहीं मेरे पास EMF के इक्वल आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सेल का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो आपको समझ में आया है, बराबर है यहाँ तक? बहुत